चला गया कि अब हमने घर परिवार भी त्याग दिया, स्थान लेने के हमारे पास जो धन है वो भी हमने सब समाप्त कर लिया। अगर नहीं करवाना है संकल्प तो छोड़ो, हम कुछ और सोचें, क्योंकि अब तो हमारे पास ना तो वापस जाने का रास्ता था, फिर तो हम गंगा किनारे अपना जाके वहीं बैठे थे। तो उस दिन भगवान चित्रगुप्त जी ने हमें दर्शन दिए कि आज जहां जाएगा बस मैं वहीं विराज जाऊंगा। हम उठे सुबह, हमें पूरी रात फिर नींद नहीं आई, लगभग सुबह 3:30-4 बजे की घटना है। हम जगते रहे कि हमने जो लोग हैं बिल्डर होते हैं जो सब प्रॉपर्टी काम ही हमने 9-10 बजे जगते हैं, फिर भी 6 बजे हमने एक पंडित जी थे वो प्रॉपर्टी काम के पीछे फोन लगाता रहा, 4-5 कॉल लगी, उन्होंने फोन उठाया, मैंने ऐसा है कहाँ काम कर रहे हो, बोले वृंदावन। मैंने मुझे भी चलना है, बोले आज नहीं जा सकता, मैंने जाना आज ही है, आज जो तुम्हारा नुकसान होगा मैं भरूंगा, लेकिन चलना मुझे लेके आ जाए। वो वृंदावन लेके आए, उन्हें 1-2 स्थान दिखाए और जहां प्रभु की अब पीठ स्थापित हो रही है, जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे तो ये चरण पादुका जो आई है ये रामेश्वरम से लाया था मैं, वहां से लेकर चले थे। तो वहां जाके चरण पादुका जैसे ही लेके पहुंचे तो एक स्थान पे जाकर जहां पर मंदिर का स्थान चिन्हित किया गया, वहां से ना मैं आगे जा सका ना पीछे, वहां पत्थर बन के खड़ा हो गया, वही चरण पादुका रखी, प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, प्रभु का आदेश लिया। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं है जहां पर उस दिन काम ना चलता। कितनी बरसात आंधी तूफान ना जाए, कितने त्योहार पड़ जाए, सारे वहां पर हिंदू ही कार्य कर रहे हैं, चाहे होली हो या दिवाली हो। एक बार को मैं नहीं होता रहूंगा, लेकिन वहां पे काम करने वाले 2 ईंट रख के जाए, जाते जरूर। आज 15 एकड़ भूमि में भगवान श्री चित्रगुप्त जी की भव्य पीठ की स्थापना हो रही है और अभी हम लेते ही जा रहे हैं, जमीन और बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त जी का जो भव्य भवन है वो 3-3.25 एकड़ के अंदर है और वहां पर बैकुंठ धाम स्थापित किया जा रहा है। ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भगवान श्री चित्रगुप्त जी प्रकट हुए। तो आज जो आपके सामने विग्रह यहाँ पर आया है दर्शन के लिए प्रभु का, वो वही स्वरूप है जब ब्रह्मा जी ने तप किया और भगवान श्री चित्रगुप्त जी प्रकट हुए तो इसी स्वरूप में प्रकट हुए थे। भगवान श्री चित्रगुप्त जी ही देवलोक से लेकर मृत्यु लोक तक दंड देने का अधिकार जो है वो भगवान श्री चित्रगुप्त जी के पास है। वो जगत न्यायाधिपति हैं, वो जगत का न्याय करते हैं, समस्त प्राणियों का न्याय करते हैं। हम सबको जो गर्व करना चाहिए वो इस बात पे गर्व करना चाहिए कि हमें उस कुल में जन्म लेने का प्रभु ने अवसर प्रदान किया। बोलो चित्रगुप्त भगवान की। हम सबको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने प्रथम कार्य तो हमारे लिए ये किया कि हमें मानव योनि में जन्म लेने का अवसर दिया, और द्वितीय कार्य जो हम पे उपकार आपने सबसे बड़ा किया कि मानव योनि में जन्म देने के साथ साथ आपने हमें अपने कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया। कितनी बड़ी महिमा है। अपने आप को आप इस बात पे गर्व कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ मेरे भगवान है, ये सबके भगवान है। ये संसार के समस्त प्राणियों के, जीव जंतु पशु पक्षी, जल अचल वृक्ष, हर हर चीज में प्राण है। वृक्ष में भी प्राण है, वनस्पति में भी प्राण है, देव दानव सबके कर्मों के आधार पर फल देने वाले जो देवता हैं वो भगवान श्री चित्रगुप्त हैं। जब परम ब्रह्म परमेश्वर ने ये संकल्प लिया कि एक सुंदर सृष्टि की संरचना होनी चाहिए, और उन्होंने अपनी शक्ति को 3 रूप में विभाजित किया। प्रभु ब्रह्मा मां सरस्वती के साथ सृष्टि उत्पत्ति के लिए, प्रभु श्री हरि नारायण मां लक्ष्मी के साथ हमारे लालन पालन के लिए, और प्रभु महादेव मां शक्ति के साथ मोक्ष प्रदान करने के लिए।
लेकिन सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म कर्म प्रधान देह है। सनातन में जो कुछ भी मिलता है हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है। अब तीनों देव तो साकार रूप में आ गए, अपना अपना कार्य करने लगे। उन्होंने सृष्टि को सब कुछ जो जरूरत था, सबसे पहले पंचतत्व का निर्माण किया जिससे हम सब का शरीर बना हुआ है, उसके वनस्पति का निर्माण किया, उसके बाद पशु पक्षी आए, और उसके पश्चात प्रभु ने सब कुछ देखा कि ये सब कुछ तो मैंने बना दिया, एक ऐसा कोई प्राणी और बनाया जाए जो इन सबकी सेवा कर सकता हो। सेवा कौन कर सकता है? केवल मानव कर सकता है। गाय भी जो हमें दूध दे रही है, गौ माता है हमारी, अगर इंसान ना होता तो उसका बछड़ा और बछिया ही सारा दूध पी जाते, किसी इंसान को दूध नहीं मिलता। कितना सरल धर्म है हमारा। हमें हमारे धर्म में जल में हम मां गंगा को, मानो तो मैं गंगा हूं, ना मानो तो बहता पानी। हमें जल में मां गंगा का स्वरूप दिखाया, मां यमुना का, मां सरस्वती का, मां नर्मदा का। कितनी पवित्र नदियां हैं, हम लोग उसकी पूजा करते हैं। ये सनातन धर्म बताता है। हमें वृक्षों में ईश्वर को दिखाया गया। हमारे जीवन से जो जो चीज जुड़ी हुई है, उन सब में हमारे धर्म में हमारे विद्वानों ने, हमारे महंतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या दिखाया कि जितनी भी आपके जीवन से जुड़ी हुई है वो सब में ईश्वर विराजमान है। तो जब प्रभु ने इस सुंदर प्राणी की इसकी कल्पना करी, उसकी संरचना जब करी और सबसे सुंदर प्राणी मानव रूप में बनाया, और जब वो मानव पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर आया, तो जितनी सृष्टि प्रभु ने बनाई थी, बड़ी सुंदर सुंदर ये वनस्पतियां थी, सुंदर सुंदर पशु पक्षी थे, ये मानव, क्योंकि इसके पास बुद्धि भी थी, ये मानव जो बोल भी सकता है, जिसके लिए भगवान ने 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं। 2 हाथ इसीलिए दिए, वो चाहते तो इस मानव को भी 4 हाथ पैरों में विभाजित कर देते। तो प्रभु ने कुछ सोच के तो किया होगा कि हमें मानव बनाए ताकि इन सब की सेवा करे। वही मानव दीक्षा शिक्षा के अभाव में, वही मानव अज्ञानता बस जब उदंडी बनने लगा, वही दानव बनने लगा, तब तीनों देव को चिंता हुई, चिंतन करने लगे कि ये हमने सबसे सुंदर जो प्राणी बनाया, आज वही दुराचारी हो गया, वही ऋषि मुनियों के यज्ञ में जाके भंग डाल रहा है, वो इन्हीं पशु पक्षियों का भक्षण कर रहा है, वो वनस्पति को नुकसान पहुंचा रहा है, वो पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है। जब ये सब प्रभु ने सोचा, तब वो तीनों देवियों, तीनों माताओं के साथ चिंतन पर बैठे। तब वहां पर नारद मुनि जी प्रकट होते हैं। नारायण नारायण। नारद जी को देखकर ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आता है कि ऐसे चिंतन के समय पता नहीं अब कौन सी समस्या लेके आ गए हैं, क्योंकि नारद जी जब जाते थे तो किसी ना किसी समस्या को लेकर सभी देव और देवी पास पहुंचते थे कि चलो माता, आज देवों पे संकट है, आज इस पे संकट है। तो नारद जी को देख के ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, अगर कोई बहुत ही आवश्यक